आप लोगों ने तो अब ये व्यू काफ़ी बार देख लिया है, बट इट इज़ जस्ट सो ब्यूटिफुल, आई जस्ट कांट गेट इनफ ऑफ इट। तो थोड़ा सा और दिखाई देती हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग जगह लेके जाने वाली हूँ। ये जो दूर आप ग्रीन छत देख रहे हैं ना, आज मैं आपको यहीं लेके जाऊंगी और आपको थंबनेल देख के पता भी चल जाएगा। अब देखिए हमारे क्यूट से पड़ोसी, ये हैं मंजू जी, जो अभी डॉग्स को फीड कर रही हैं, और ये इनकी प्यारी सी डॉटर। और मैं अपनी बेटी के साथ निकल गई आपको वो जगह दिखाने जो मैंने प्रॉमिस किया था। ये भी बहुत एक्साइटेड थी। हम जा रहे हैं नानी के स्कूल, I mean, मेरी मम्मी के स्कूल। ये हमेशा से ही देखना चाहती थी नानी कहाँ पढ़ती थी, नानी छोटे होते कैसी दिखती थी। नानी की बातें, अब नानी की बातें तो होती प्यारी है ना। और नानी का स्कूल देखने के लिए देखिए हम कैसे कैसे रास्तों से जा रहे हैं, और ये आगे आगे भागती हुई जा रही हैं और इनके पीछे पीछे मैं। कोइंसिडेंटली आजकल मेरी पोस्टिंग मेरे ननिहाल में है। इससे पहले मैं शिमला में पोस्टेड थी और उससे पहले दिल्ली। और ये सड़क के बीचों बीच देखिए हमें कौन सोया मिला और फोटो खिंचवाने के लिए एकदम एक्टिव होके पोज भी कर रहा है। सो क्यूट ना। लव्स डॉग्स। कह रही थी कि मम्मा कितना क्यूट है ना, मुझे एक डॉग लेने दो। ये तो बहुत टाइम से मेरे पीछे पड़ी, बस मैं ही नहीं लेने देती। ये जो भी रास्ते आप देख रहे हैं ना, बचपन में मैं यहाँ पे बहुत घूमी हूँ और मेरा बचपन बहुत ही अमेजिंग रहा है। जब भी हमारी विंटर ब्रेक हुआ करती थी तो हम यहाँ विंटर ब्रेक में मम्मा के साथ आया करते थे और बहुत लंबे लंबे टाइम के लिए रहा करते थे। तो नानी के घर आने का एक अलग ही चाम होता था। बस पूरे साल वेट होता था कि कब जैसे सर्दी की छुट्टियाँ पड़े और हम नानी के घर जाएं। नानी का घर होता ही ऐसे है। यहाँ पे जो प्यार मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और नानी एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करती। हम कभी नानी से 2 रुपये, कभी 5 रुपये लेके जाते थे और वो उस टाइम हमारे लिए बहुत बड़ी रकम होती थी। नानी के पास पैसे नहीं भी हो, लेकिन हमें देने के लिए कभी भी मना नहीं करती थी। हमेशा शी वॉज रेडी टू गिव अस मनी। जाओ चिज्जी खा के आओ। और ये हम पहुँच गए जहाँ मैं आपको लेके आना चाहती थी। ये है नानी का स्कूल, I mean, मेरी मम्मी का स्कूल। चलिए, ये तो बहुत खुश है यहाँ आके, और खुश होने की बात है भी। मुझे भी आके ना बड़ा नॉस्टैल्जिक सा फील हो रहा है। मम्मी ने मेरे साथ हमेशा अपने स्कूल के इतने इंटरेस्टिंग किस्से और कहानियाँ शेयर करी हैं, और जब भी मैं उनसे वो बातें सुनती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है मैं कोई पुराना सीरियल देख रही हूँ या कोई मूवी देख रही हूँ या कोई छोटा सा किस्सा कोई मुझे सुना रहा है। यहाँ आके मुझे ऐसे लगा वो मतलब यू नो आई एम रीलिविंग दोज मोमेंट्स एंड दोज स्टोरीज। मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही थी यहाँ पे। शी शुड हैव बीन अराउंड। और इन प्यारे से बच्चों को देख के मेरी डॉटर बहुत एक्साइटेड हो गई। मुझे भी इनमें कहीं ना कहीं अपनी मम्मी दिख रही थी। मेरे को लग रहा था जब मम्मी बचपन में छोटे होंगे ऐसे ही दिखते होंगे, है ना। वैसे मेरी मम्मी की बहुत ज़्यादा बचपन की फ़ोटोग्राफ्स है नहीं, बस इकलौती मेरे पास है, वो भी तब की व्हेन शी वाज इन क्लास 4। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे, देखना आप। तो यहाँ पे इन बच्चों से मिलके मुझे ऐसा ही लगा कि वो भी ऐसे कभी शरारती रही होंगी। हमने मम्मी को हमेशा ही बड़ा रिस्पॉन्सिबल और यू नो शी हैज़ बीन वेरी स्ट्रिक्ट विद अस एट टाइम्स। बट मम्मियाँ तो होती हैं ना, ऐसे ही होना पड़ता है मम्मियों को। तो मैं ऐसे इमेजिन कर रही थी कि ऐसी भी रही होंगी मम्मी कभी। एक स्पार्क होगा उनकी आंखों में भी इन बच्चों की तरह, है ना। कितना मतलब इट्स हार्ड टू इमेजिन, बट मैं इमेजिन कर रही हूँ। अब देखिए ये स्कूल है भी तो कितना सुंदर। अब ये एक डैम बना रखा है। आई थिंक ये डैम की फंक्शनिंग दिखा रखी है कि हाउ द डैम फंक्शंस। वेरी नाइस। और ये सामने एक और मैदान है। ग्राउंड्स तो यहाँ काफी बड़े बड़े हैं। यहाँ पे ये घूमती होंगी कहीं मम्मी भी नहीं। और मेरी मम्मी यहाँ पे क्लास 10 और क्लास 12 में टॉपर रह चुकी हैं, और उनका नाम अभी भी यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है। अभी आपको दिखाती हूँ, चलिए। ये देखिए, इन द ईयर 1974 नेक परवीन।
क्या बात है, मम्मी हैज ऑलवेज बीन इंटेलिजेंट। और क्लास 12 में भी शी टॉप्ड। I'll just show you the other board. ये देखिए, in the year 1975, make Parveen। क्या बात है मम्मी। Rifaya is really proud. My daughter is really proud of her nani. And so am I. I've always been. And you know it, mummy. और मैं और मेरी बेटी कुछ देर स्कूल में ही घूमते रहे और नानी की बातें करते रहे, और ये इमेजिन कर रही थी कि नानी कहाँ घूमती होगी, नानी कहाँ बैठती होगी, नानी क्या करती होगी। मैंने सोचा अब नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो नानी के साथ ही आके सारी बातें पूछ लेना, इतनी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं पता। और ये है एंट्रेंस के साथ लगा हुआ इनका साइंस ब्लॉक, और ये अभी रिसेंटली ही बना है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था ना अपनी डॉटर के साथ यहाँ के, आई कांट टेल यू। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मम्मी के स्कूल में अपनी बेटी के साथ जाऊंगी। नानी का स्कूल, जस्ट इमेजिन। और ये है यहाँ पे स्टाफ रूम, एंड दिस ब्लू बिल्डिंग इज द कैंटीन, ब्लू ब्लॉक, एंड दिस इज वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। और यहाँ पे क्लासेस लगी हुई थी बच्चों के सामने, एंड दिस इज द बास्केटबॉल ग्राउंड। और यहाँ पे ये जो है ये साइंस ब्लॉक है, ह्यूज। द कैंपस ऑफ द स्कूल इज ह्यूज, इट्स वेरी नाइस। ये एंट्रेंस है। अब ये जो दौड़ती हुई जा रही हैं, शी इज रियली एक्साइटेड अबाउट अ ड्राई लीफ। अब इनको इस पे कूदना है। चलो जी, इसमें भी अपना ही मजा है, दिल कर रहा है तो कूदो। बच्चे भी कैसी कैसी चीजों में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं ना। और फिर हम निकल गए प्राइमरी स्कूल देखने के लिए, जहाँ पे मम्मी पढ़ी है। दैट वॉज द सेकेंड स्कूल ऑफ नानी। और अगर कभी पैदल चलते चलते बोर हो जाए तो बीच में हैप्पी डांस भी किया जा सकता है। ये लीजिए, एंड दिस इज द हैप्पी डांस। ये रास्ता जो है ये गया है बिलासपुर के लेक को, गोबिंद सागर लेक को, जो रास्ते में ही आता है बीच में। तो ये इसको मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा ले गई थी। ये पास में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे झील है, बट हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं, तो बस हम थोड़ा ही आगे जाके वापस मुड़ आए थे। ये झील है सामने। यहाँ पे भी रेलवे लाइन आ रही है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वैसे द व्यू इज़ ब्रेथ टेकिंग, बट हमारे पास इतना टाइम था नहीं कि अभी हम जाएं यहाँ पे और टाइम स्पेंड करें। तो अभी हम जाएंगे फ़िलहाल नानी के स्कूल, आई मीन प्राइमरी स्कूल, जहाँ पे वो क्लास 5 तक पढ़ी हैं। और ये जो पेड़ साथ में दिख रहे हैं ये अभी भी वैसे के वैसे ही हैं जैसे मुझे बचपन में हमेशा से दिखा करते थे। नथिंग हैज़ चेंज्ड अबाउट देम। हाँ, ये फेंसेस वगैरह थोड़े नए ज़रूर बन गए हैं, बाकी रेस्ट इज़ जस्ट द सेम। एंड ये देखिए, सुपर एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू नानी स्कूल, द प्राइमरी विंग ऑफ नानी स्कूल। और एक्साइटमेंट का लेवल देखिए कि सबसे आगे बस भाग के नानी के स्कूल तक पहुंच जाना है। ये जो राइट साइड पे आप दीवार देख रहे हैं ना, जब हम छोटे होते थे तो ये दीवार थी नहीं, अभी बनाई रिसेंटली फेंस। एंड फ्रॉम द एंट्रेंस ये है प्राइमरी स्कूल का ग्राउंड। और ये जो पेड़ साइड पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ बचपन में बैठ के हम बहुत खेले हैं, क्रिकेट भी यहाँ बहुत खेले हैं। बहुत एक पूरा दिन हम यहीं रहते थे, पूरा दिन। घर से हमें ढूंढते आते थे कि कहाँ गए बच्चे, खाना खा लो, आके ब्रेकफास्ट कर लो। बस फिर हमें ढूंढने के लिए लोगों को आना पड़ता था। बट जस्ट इमेजिन कितना सेफ था ना वो टाइम और माहौल, कि हम कहीं पे भी घूमते थे एमलेसली ऐसे ही। अभी हम सोच सकते हैं अपने बच्चों को ऐसे कहीं घूमने का छोड़ने के लिए?
आई डोंट थिंक सो. आई डोंट इवन हैव द गट्स. चलिए, और ये गेट से निकलते निकलते ज़रा सोचिए आज आपने क्या सीखा. और हमने सीखा कि जब आप चल चल के थक जाएं तो बैठ के आराम कर लें, लेकिन आराम करने के लिए कुछ साथ में खाने के लिए होना ज़रूरी है ना. तो हमने कुछ चिप्स खरीदे, एक वाटर बॉटल ली और पास के ही बास्केटबॉल ग्राउंड में बैठ के दोनों गप्पे मारते हुए उसको एंजॉय किया. एंड दैट वाज ऑल अबाउट इट. इस पेड़ के एस्थेटिक्स मेरी डॉटर को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहे थे. नानी का प्राइमरी और सीनियर विंग देख लिया, बट नानी क्लास 4 में कैसी दिखती थी ये भी तो देख लो. एंड एट द एंड ऑफ इट हमने बैठ के कुछ आराम किया, पानी पिया और साथ में बैठ के चिप्स खाए और गप्पे मारी. बहुत मज़ा आया. इट वॉज अ गुड टाइम स्पेंट विद माई डॉटर. हाँ, और उसकी फेवरेट नानी के स्कूल के दर्शन भी तो हुए. वैसे बिल्कुल सही बात है. लाइफ इज ऑल अबाउट एंजॉइंग द लिटिल थिंग्स एंड वी शुड ऑल ट्राई टू फाइंड आउट द ब्यूटी इन दीज लिटिल थिंग्स इन लाइफ.